Okay, welcome dear students. So you are watching now lecture number 25 of 10 plus 2 class, and now we are studying physics subject. So today we are going to study 4 topics: electric potential energy difference, electric potential at a point, electric potential and electric potential difference. These all 4 topics are related with one another, so these all 4 are to be studied all together. So let us start from the first, turn by turn. First topic is electric potential energy difference. Okay. So first of all, understand the meaning of potential energy, that you know very well. Amount of work done is always stored as a potential energy. +1 क्लास से हम लोग पढ़ते आए हैं कि जब भी कोई वर्क डन किसी फोर्स के अगेंस्ट होता है तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। स्पेशली हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स में टॉपिक को पढ़ा था। ठीक है, तो आज फिर ये दोबारा से कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया है। सो लेट अस स्टार्ट। कैसे करेंगे इसे देखिए। तो फर्स्ट हमारा शुरू होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ओके, अब डिफरेंस है तो 2 पॉइंट्स के बीच में आएगा। डिफरेंस के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज दैट ये हमारे पास यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा गया है समवेयर। I have placed some plus q charge in some region, and let us say all this paper is its electric field. अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं यहाँ पर कोई एक पॉइंट ए लेता हूं और इस पॉइंट के ऊपर एक टेस्ट चार्ज Q0 रख देता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल, ये प्लस क्यू चार्ज इस Q0 चार्ज को रिपेल करेगा और इसकी रिपल्सिव फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगी, एंड लेट अस से दैट इज अलोंग दिस पाथ। सो यू कैन कॉल दिस एज its electrostatic repulsive force, which will act along this line, and it will be equal to Q0 into E vector, where E is the electric field of this source charge Q. ठीक है, हमने एक टेस्ट चार्ज लिया है और सोर्स चार्ज Q की इलेक्ट्रिक फील्ड में उसे हमने रख दिया, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी जो इसको अपने से दूर करेगी, मतलब इसको रिपेल करेगी। अब हमारा यहाँ पर काम है कि हम लोग इस फोर्स के अगेंस्ट इसको चार्ज को पॉइंट ए से मूव करना चाहते हैं। तो अगेंस्ट मूव करना है तो लेट अस टेक अ सिंपलेस्ट केस दैट कि हम लोग जिस लाइन के अलोंग फोर्स लग रही है उसी लाइन के अलोंग हम लोग अपने चार्ज को कहीं सोर्स के पास लाके पॉइंट बी पर रखना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें उसके लिए एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। लेट अस से दैट वो एक्सटर्नल फोर्स पॉइंट ए पर मैं FEXT लगा देता हूं। ठीक है, कितनी फोर्स लगा देता हूं, FEXT, एक्सटर्नल फोर्स, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की क्या होगी, ऑपोजिट होगी। अब हमें ये एक्सटर्नल फोर्स कितनी लगानी है, ये एक्सटर्नल फोर्स जितनी यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है उसके जस्ट इक्वल, लगभग उसके बराबर और थोड़ी सी ज्यादा, जस्ट टू ओवरकम दैट, सो दैट कि आपका जो चार्ज है वो यहाँ पर एक्सीलरेट ना हो, मींस नो एक्सीलरेशन। डेफिनेशन ही ये है, जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं किसी भी फील्ड में, तो हमें जो चार्ज या बॉडी मूव करनी होती है तो विदाउट एक्सीलरेशन मूव करनी होती है। विदाउट एक्सीलरेशन मूव करने का मतलब है हम लगभग उतनी ही फोर्स लगाएंगे जिस फोर्स से उसे रिपेल किया जा रहा है, सो दैट कि आपकी नेट फोर्स उसके ऊपर जीरो रहे, और नेट फोर्स जीरो रहती है तो उसमें एक्सीलरेशन भी जीरो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स FE के बराबर लगाना चाहते हैं तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी और माइनस साइन लेना पड़ेगा,
तो हमें यहाँ पर कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, -Q0 E वेक्टर के इक्वल फोर्स हमें यहाँ पर लगानी पड़ेगी। बट माय डियर स्टूडेंट्स, here is a one problem of calculating the work done by external force that this force is not constant। ये फोर्स हमेशा कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप सोर्स के नजदीक आते जाओगे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन भी बढ़ती जाएगी और एक्सटर्नल फोर्स भी हमें बढ़ानी पड़ेगी। आ रही बात समझ में? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना आप चार्ज के नजदीक आओगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के इंक्रीज होने पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इंक्रीज करेगी, जिससे हमें एक्सटर्नल फोर्स भी हमें ज्यादा लगानी पड़ेगी। इसका मतलब हमारी फोर्स कांस्टेंट नहीं है। तो जब फोर्स कांस्टेंट नहीं होती है तो वर्क डन जो है वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स में dw फाइंड आउट किया जाता है, सो दैट कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स में हम लोग अपनी फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं कि पॉइंट ए से एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr वेक्टर, small, very small displacement dr vector such that dr vector tends to 0। आ रही बात समझ में कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ही छोटा है, जीरो नहीं है लेकिन जीरो के करीब है, बहुत ही छोटा है। तो जितना छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी फोर्स की वेरिएशन हमारी कम होगी, मतलब हम उस फोर्स को वहां पर कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, सो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, देखिए, now if charge Q0 is moved through small displacement dr vector, small displacement dr vector towards point B की तरफ आ रहे हैं, from point A से B की तरफ, then small amount of work done by external forces, क्या हो जाएगा, small amount of work done dW is equal to F vector डॉट dr वेक्टर, और F यहाँ पर कौन सा आ जाएगा बच्चों, एक्सटर्नल फोर्स। वर्क कौन कर रही है, एक्सटर्नल फोर्स। जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स काउंट की जाती है, और उसके द्वारा किया गया वर्क जो है वो उस ऑब्जेक्ट की या उस बॉडी की क्या बन जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है, जब हम किसी फोर्स के अगेंस्ट किसी बॉडी पर काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक्सटर्नल फोर्स Q0 को मूव करवा रही है, कहाँ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, तो हमें यहाँ पर वर्क डन जो है वो रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट करना पड़ेगा। तो जो इस चार्ज की पॉइंट बी पर पहुंचने पर क्या बन जाएगी, एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, और अगर आप इसको यहाँ पर लाके छोड़ देंगे तो ये अपने आप उस एनर्जी के कारण रिपेल होके पीछे हट जाएगा। ठीक है, ओके। सो अब अगर आप टोटल वर्क डन निकालना चाहते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो कैसे निकालेंगे, देखिए, देयरफॉर टोटल वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, दैट इज, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw जो हम यूज करते हैं फिजिक्स में कॉन्सेप्ट, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F एक्सटर्नल डॉट dr वेक्टर। ठीक हो गया, बट dw की लिमिट 0 से w मान लेते हैं, और मैक्सिमम वर्क डन टोटल ए बी हो गया, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी लिख दिया, और यहाँ पर जो हम लिमिट्स हैं वो dr के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो dr पॉइंट ए से शुरू हुआ डिस्प्लेसमेंट आपका और कहाँ तक गया, b तक गया, तो यहाँ पर हमने लिमिट b लगा दी, इनिशियल पॉइंट a, फाइनल पॉइंट हमारा b हो गया। ठीक है, और साथ में हम लोग यहाँ पे F एक्सटर्नल की वैल्यू भी रख देते हैं, तो ये बन गया A टू B, F एक्सटर्नल का वैल्यू है -FE, दैट इज -Q0 E वेक्टर, -Q0 E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ से इसका जो इंटीग्रेशन है बच्चों हमने बहुत बार किया है, इसका इंटीग्रेशन WA टू B हो जाएगा, और यहाँ से -Q0 बाहर निकाल लीजिए, तो आपके पास इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट
dr वेक्टर फ्रॉम ए टू बी बच जाएगा। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a charge from point A to B. Let me write this on next page and then okay, this is the amount of work done in moving the charge from point A to B. ये फिगर है हमारी, यहाँ पर देखिए A से B तक लाने में हमें ये इतना हमें यहाँ पर वर्क जो है वो करना पड़ा। ठीक हो गया बच्चों। अब हम इस वर्क डन को, ये जो वर्क डन आपने किया चार्ज को पॉइंट ए से बी तक लाने में, ये वर्क डन इस चार्ज की एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, लेकिन वी विल कॉल इट एज अ डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज एट पॉइंट ए एंड बी। सो व्हाट वी विल राइट, सी this work done gives the difference in the electrical potential energy। क्या कहते हैं हम लोग बच्चों फिजिक्स में से, जो ये वर्क डन हमने यहाँ पर किया ये किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टेस्ट चार्ज Q नॉट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, बोलने का मतलब कि ये पॉइंट ए है, अगर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यू ए मान ली जाए और ये पॉइंट बी है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यू बी मान ली जाए, तो इन दोनों एनर्जीज का जो डिफरेंस है आपका यू बी माइनस यू ए, दैट इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। इज इट ओके? और ये किसके बराबर आएगा, डब्ल्यू ए बी आपने कैलकुलेट किया, ये आएगा आपका इक्वल टू माइनस Q नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम A to B ऑफ E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। तो ये आपके पास किन्हीं दो पॉइंट्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आता है। जब भी आप लोगों को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, तो हम लोग उन दो पॉइंट्स में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ वर्क डन निकालते हैं, लेकिन वर्क डन शुड बी बाय द एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क वहां पर होना चाहिए। ठीक है, और फोर्स जो हम लगाएंगे वो कैसी होनी चाहिए, वो आपकी इतनी होनी चाहिए कि नेट फोर्स चार्ज पर जीरो रहे, मींस चार्ज एक्सीलरेट ना करे, दैट इज टू बी मूव्ड विदाउट एक्सीलरेशन। तो ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। अब सेकंड कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट। ठीक है, इनफैक्ट डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट जो है वो भी आपका डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ही होता है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ही होता है, लेकिन एक पॉइंट इसमें वो लिया जाता है जहां इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, और उसका डिफरेंस जो है ऐसे पॉइंट के साथ निकाला जाता है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो। आ रही बात समझ में? ठीक है, मतलब हम लोग एक जीरो एनर्जी लेवल कंसीडर करते हैं, जीरो एनर्जी लेवल, जीरो लेवल ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, जहां से हम चार्ज को लिफ्ट करेंगे, चार्ज को उठाएंगे, चार्ज को मूव करवाएंगे, और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है वहां पर लाके उसे रख देंगे। तो इसे थोड़ा सा पिक्चर से समझते हैं, फिर फॉर्मूले में आते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास यहाँ पर एक प्लस चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और मान लीजिए इस एरिया तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, इसके बाहर इस चार्ज का इम्पैक्ट खत्म है। ठीक है, तो ये जो बाहर जो पॉइंट है यहाँ पर अगर हम कोई चार्ज Q नॉट रखते हैं, तो यहाँ पर सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जीरो होगी। तो चार्ज को मूव करने के लिए चार्ज की तरफ हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ पर वर्क डन भी जीरो रहेगा। कहाँ पर? इन्फिनिटी के ऊपर।
और यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी इन्फिनिटी पर क्या रहेगी बच्चों, जीरो रहेगी। ठीक है, तो हम इन्फिनाइट डिस्टेंस को जीरो एनर्जी लेवल मान लेते हैं जहां पर किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। अब आप लोग फील्ड के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर, मान लीजिए ये पॉइंट बी हो गया, इसको हम ए ले लेते हैं कन्वीनियंस के लिए, मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी की है हमने, तो इनिशियल पॉइंट ए अब आपका इन्फिनिटी बन जाता है और फाइनल पॉइंट बी फील्ड के अंदर आ गया। और मान लीजिए ये आपका सोर्स चार्ज से डिस्टेंस आर के ऊपर है और यहाँ पर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं, तो इन फैक्ट हम लोग यू बी माइनस यू ए ही कैलकुलेट करते हैं, जो कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी होता है, और वो अभी हमने निकाला माइनस क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर होता है। लेकिन अब हमारा यहाँ पर यू बी तो ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट बी रहेगा, लेकिन यू ए हमारा पोटेंशियल एट इन्फिनिटी हो गया, क्योंकि पॉइंट ए जहां से चार्ज को लेके आना है वो इन्फिनाइट डिस्टेंस पर है, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो ये यू बी माइनस जीरो हो गई। और वर्क डन भी आपका पॉइंट ए कहाँ है, इन्फिनिटी पर, कहाँ पर लाके रखा, बी पर, तो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी हो गया। और आपका जो इंटीग्रेशन है वो भी अब आपका पॉइंट ए इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक चला गया और आपके पास ई वेक्टर डॉट डी आर रह जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? इसका मतलब यू बी माइनस जीरो यू बी हो गया, तो यू बी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी हो गया। इसका मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, नॉट पोटेंशियल, that means therefore electric potential energy at point B is given by amount of work done in moving in moving यहाँ लिख देता हूं ऊपर, in moving the charge from infinity to पॉइंट बी। ठीक है, तो यहाँ कंटिन्यू करेंगे इसे, अभी साथ साथ में देख रहे हैं आप लोग। तो क्या है ये देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट एट पॉइंट बी, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है वो कैसे मिलेगी, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, इन मूविंग द चार्ज, कोई एक टेस्ट चार्ज लेते हैं, इन मूविंग द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट against electrostatic force, against the electric field, ये भी लिख सकते हैं against the electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लाना पड़ेगा। जब अगेंस्ट काम करोगे बच्चों तो एनर्जी तभी स्टोर होगी। ठीक है, अगर आप डायरेक्शन में काम करोगे तो एनर्जी स्टोर नहीं होती है। सो दैट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन मिल गया, तो यू बी इज इक्वल टू डब्ल्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी हो गया, और इसका फॉर्मूला भी यहाँ पर आ गया, माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, और इन शॉर्ट अगर जनरल आप लिखना चाहें तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप लोग, लेटर से आई है वह जनरल पॉइंट, मेरे पास कोई एक जनरल पॉइंट आता है, एनी पॉइंट पी आ गया जिसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है आपको, तो दैट विल बी वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, and this will be given by minus q naught e vector dot dr vector from infinity to point p, where जो पॉइंट p है आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होना चाहिए,
point P should be within इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रही है बात समझ में? और इन्फिनिटी पॉइंट कहाँ है आपका? आउट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो काम नहीं कर रही है, उसका इन्फ्लुएंस वहां पर खत्म हो गया है। तो इस प्रकार हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करते हैं। अब इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 जो था आज का, वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ठीक है, सिंपल बात करें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, अगर डेफिनेशनल बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। बहुत सिंपल है, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मालूम हो, जो हमने अभी फाइंड आउट की, तो उसका जो पर यूनिट वैल्यू होगा, किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का पर यूनिट वैल्यू किसके साथ? टेस्ट चार्ज के साथ, उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? जैसे मान लीजिए ये आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर रखा हुआ हम लोगों ने, और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, और यहाँ पॉइंट पर आप इसका पोटेंशियल निकालना चाहते हैं किसी पॉइंट P के ऊपर। ठीक है, तो वेरी सिंपल, अगर हमें यहाँ पर यूपी पता हो तो हम वीपी निकाल सकते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल का जो सिंबल है वो V होता है, इस बात को नोट कर लीजिए। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P अपॉन Q नॉट। ठीक है, इसे आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज कहेंगे। ठीक है, और यूपी क्या होता है? यूपी आप लोगों को पता है, यूपी इनफिनाइट से किसी चार्ज को उस पॉइंट तक लाने का वर्क डन होता है। तो इसका मतलब आप लोग पोटेंशियल एट ए पॉइंट को वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज भी कह सकते हो। आ रही है बात समझ में? इसे आप वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉइंट और इन मूविंग अ पॉइंट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, ठीक है, डिवाइड बाई क्यू नॉट, उसे आप लोग क्या कहोगे? वीपी कहोगे। ठीक है, वीपी मतलब पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, वेरी सिंपल। ठीक है, तो अब इसके फॉर्मूले की बात कर लें आप लोग। तो अभी आप लोगों ने यूपी का फॉर्मूला कैलकुलेट किया है। यूपी का फॉर्मूला लिखा आपने माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इन्फिनिटी टू पॉइंट P किया था आप लोगों ने। तो अगर मैं क्यू नॉट से इस क्वेश्चन को डिवाइड कर दूं या क्यू नॉट इधर शिफ्ट कर दूं, तो ये क्या बन गया? ये बन गया यूपी अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर फ्रॉम इन्फिनिटी टू P। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने कुछ नहीं किया, क्यू नॉट को हमने शिफ्ट किया इधर, और ये यूपी अपॉन क्यू नॉट हो गया, और यूपी आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई चार्ज, जिस चार्ज को लाया जा रहा है उसी चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इक्वल टू, वेरी सिंपल, माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर फ्रॉम पॉइंट इन्फिनिटी टू पॉइंट P। ठीक है, इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर। आ रही बात समझ में? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? राइट।
ध्यान से समझ लीजिए, पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी। जब भी हम पोटेंशियल की बात करेंगे बच्चों तो समझ आइए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। बार बार बोलेंगे तो लंबा हो जाता है कई बार, तो भी जस्ट कॉल इट एज अ पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चैप्टर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक +2 में, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही होगा। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे। और फिजिकली क्या मीनिंग हुआ उसका? फिजिकली मीनिंग हो गया कि अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज in bringing the charge from infinity to that point P is called electric potential energy at point P। और अगर हम लोग यहाँ पर टेस्ट चार्ज को +1 ले लेते हैं तो Vp कितना हो जाता है? देखिए Vp हो जाता है W infinity P upon 1, that means Vp is equal to W infinity to P। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक डेफिनेशन और आ गई कि अगर आप अपना Q0 को +1 मान लेते हैं, +1 मतलब यूनिट चार्ज मान लिया आपने, इसको क्या मान लिया? इसको आपने यूनिट चार्ज। एसआई सिस्टम की बात करेंगे तो कूलम ले लेंगे, सीजीएस करेंगे तो स्टैट कूलम ले लेंगे, ठीक है। तो जनरली हम इसे यूनिट वैल्यू बोलेंगे। तो यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने में जितना वर्क होता है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, वेरी सिंपल वर्ड्स में। आ रही बात समझ में? या तो अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज बोलिए, या ऐसे बोलिए अमाउंट इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज, अमाउंट ऑफ वर्क इन ब्रिंगिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P is called electric potential at point P, where point P कहाँ होगा आपका? पॉइंट P आपका चार्ज की फील्ड के अंदर होगा, सोर्स चार्ज की फील्ड के अंदर होगा, ठीक है। और बाहर कोई वर्क डन नहीं का होगा। जब तक आप इन्फिनाइट रीजन में रहेंगे देयर नो वर्क इज डन देयर, बिकॉज देयर नो फोर्स इज एक्टिंग। जब कोई भी रिपल्सिव फोर्स एक्ट नहीं कर रही है तो अगेंस्ट कोई काम नहीं होगा, तो ना ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी और ना ही कोई उसमें पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो हम वही बात आ गई फिर से, हम लोग एक प्लस चार्ज Q ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन आ गया, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने ये पॉइंट A ले लिया और ये कोई पॉइंट B ले लिया। अब मान लीजिए पॉइंट A पर पोटेंशियल VA है और पॉइंट B पर पोटेंशियल VB है, तो डिफरेंस बिटवीन A एंड B विल बी टर्म्ड एज VB माइनस VA, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट कहा जाएगा, ठीक है। अभी भी हम ये मान के चले हैं कि वी आर मूविंग चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके इस तरफ एक्ट करेगी और हम उसके अगेंस्ट एक टेस्ट चार्ज Q0 को पॉइंट A से B की तरफ ला रहे हैं। तो यहाँ पर वर्क डन फ्रॉम A टू B किया जा रहा है। तो A टू B जब वर्क डन किया जा रहा है, फाइनल पॉइंट हमारा B है, तो डिफरेंस हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल किया जाता है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट B दैट इज फाइनल पॉइंट minus potential at point A that is initial point, you will call it is a del V, or you will call it as a electric potential difference। क्या नाम देंगे आप इसे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देंगे। दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट A and B is the potential VB at B minus potential at A। ओके, बट पोटेंशियल एट बी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी एट बी अपॉन Q0 माइनस पोटेंशियल एट ए क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी एट ए अपॉन Q0। आई बात समझ में? इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या मिल जाएगा? UB माइनस UA अपॉन Q0, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू UB माइनस UA अभी किया हम लोगों ने, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। UB माइनस UA, अभी मैं आपको पीछे टॉपिक दिखाता हूँ, देखिए UB माइनस UA, इसे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का नाम दिया था, ठीक है। और ये था अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम A टू B, तो यही हम यहाँ पर यूज करते हैं। UB माइनस UA को आप लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम A टू B डिवाइड बाई Q0, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन करोगे आप? देखिए मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बन जाती है आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की
डेफिनेशन कुछ बहुत लंबी सी हो गई, लेकिन जो हमने यहाँ किया वो हमने यहाँ लिखा। देखो पहले समझ लो, फिर मैं यहाँ बताता हूँ क्या लिखा। ये क्या है, WAB अपॉन क्यू नॉट। WAB क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम A to B। ठीक है, आप A से B के ऊपर एक चार्ज लाए और उसी वर्क डन को आपने क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया, और जो वर्क डन है वो आपने अगेंस्ट द फोर्स किया, तो वही हमने यहाँ पे लिखा। देखिए अपने आप बन गया। The electric potential difference between point A and B is equal to the amount of work done per unit test charge। देखिए पहली लाइन, amount of work done per unit test charge। इसको कैसे रीड करते हैं सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर +2 लेवल के स्टूडेंट हो। अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्या अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ, किस लिए हुआ वर्क डन, इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट A to B। चार्ज को A से B तक ले जाने में जो वर्क हुआ, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी तभी स्टोर होगी बेटा जब अगेंस्ट वर्क होगा, तो ये लिखना भी जरूरी है। और साथ में अभी तो और भी इसमें जुड़ जाएगा, अभी हम आगे प्रूव करेंगे। यहाँ पर लग जाएगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड। इसका मीनिंग ये है कि पाथ चाहे कोई भी हो, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं A से B, अभी तो हम लोग उसी लाइन के लॉन्ग आए जिस लाइन के लॉन्ग एक फोर्स लग रही है, लेकिन आप ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं। यू कैन कम अलोंग एनी पाथ। आप किसी भी पाथ A से B पर आ सकते हैं, सभी पाथ पर जो वर्क डन है वो आपका सेम रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड होती है। हम अभी प्रूव करेंगे आगे, ठीक है। तो अप्रूव कर चुके हैं हम लोग लेक्चर नंबर 24 और 5 में, यही मैंने आपको बताया है, ठीक है। जहां हमने प्रीवियस लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है, कंजर्वेटिव फील्ड होती है, उसमें किया गया कार्य, उसमें किया गया वर्क पाथ का इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर एक लाइन और कनेक्ट कर देते हैं, दैट इज इरेस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। अब हम इसके यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट, ऐसा यूनिट जूल होगा, सबको मालूम है, ठीक है, JOULE। और CGS यूनिट इसका अर्ग होगा। और जहाँ पोटेंशियल की बात है, पोटेंशियल का फॉर्मूला U अपॉन क्यू लिखा है आपने, या W अपॉन क्यू लिखा है। तो W का यूनिट जूल होता है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो पोटेंशियल का जो यूनिट है वो जूल पर कूलम हो गया, ऐसा ही सिस्टम में। और इसको हम लोगों ने एक एब्रीविएशन भी दी है जिसे हम लोग वोल्ट कहते हैं, साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट है, तो सिंबल कैपिटल V हो जाएगा। और कंप्लीट लिखना हो तो वोल्ट लिखेंगे। दैट मीन्स 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, दैट इज 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम आप लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी बना सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा, वोल्ट का, V का मतलब पोटेंशियल का, पोटेंशियल का वर्क का रखना पड़ेगा पहले। वर्क का पता है आपको, ml2t-2 होता है, चार्ज का AT होता है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा, ml2t-3a-1। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, ठीक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन 1 वोल्ट, ये आपको आना भी चाहिए, डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट डिफाइन करना आपने। तो जो यूनिट डिफाइन करना होता है उसका स्टैंडर्ड फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है, सॉरी यूनिट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो हम लोगों ने देखो ये पोटेंशियल एट ए पॉइंट कैसे डिफाइन किया, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट मान लेते हैं और वर्क जो इन्फिनिटी टू P पॉइंट हो रहा है उसे आप 1 जूल सपोज कर लेते हैं, और जो टेस्ट चार्ज मूव किया जा रहा है उसे 1 कूलम मान लेते हैं, तो आपका यहाँ से 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम आ जाता है, ठीक है। तो 1 वोल्ट कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, तो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस
ठीक है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, आ रही बात समझ में, इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, कैसे लिखेंगे आप इसे, देखिए, यू कैन राइट इट लाइक दिस वे, potential difference is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in bringing a charge of 1 coulomb from infinity टू दैट पॉइंट। ठीक है, जिस पॉइंट पर 1 वोल्ट आप डिफाइन कर रहे हैं, उस पॉइंट पर आने के लिए, लाने के लिए, 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए अगर 1 कूलम वर्क किया जाता है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसे हम लोग 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस। सो नेक्स्ट टॉपिक, ये वीडियो मैंने फिर से अपलोड किया है आप लोगों के लिए, सो इसे ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस, ओके, बाय बाय।